लाहौर नैब ऑफिस में हमजा शहबाज की पेशी। रमजान शुगर मिल्स केस में सरकारी फंड्स के इस्तेमाल पर सवालात। रमजान शुगर मिल्स ने अवामी राय बनाने के लिए जाली सर्वे कराया। उस वक्त के वजीर आला की हिदायत पर खुसूसी फंड जारी हुए। इंतजामिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे की दस्तावेजात भी दिखाई गई। हमजा शहबाज ने लाइल्मी का इजहार किया। चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों को जारी नोटिस मंसूख कर दिए। शरीफ फैमिली की खवातीन को सवालनामा भेज दिया गया। चेयरमैन नैब का शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस की खुद निगरानी करने का फैसला। नैब एलामी में कहा गया, नैब खुद मुख्तार इदारा है, किसी सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है जो कि प्री अरेस्ट का रिलीफ है, हमजा साहब को मिला हुआ है। गिरफ्तारी तो हो सकती है 17 तारीख को, अगर हाई कोर्ट उनकी बेल रिजेक्ट कर दे तो फिर वो गिरफ्तार हो सकते हैं फौरी तौर पे। 17 को नैब को मैं समझता हूँ अपना केस भरपूर तरीके से लड़ना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट के सामने। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की एक बार फिर हमजा शहबाज की जमानत के फैसले पर तनकीद। कहा, हमजा शहबाज को अदालत से गैर मामूली रिलीफ मिला। नैब कवानीन का इत्तलाक सब पर हो तो इतनी लंबी कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत नहीं हो सकती। तवक्को है नैब इस केस में बेहतर प्रोसिक्यूटर्स का चुनाव करेगा। हमजा शहबाज की 17 अप्रैल को जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तारी हो सकती है। 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में इजहार ख्याल। लंदन में प्रॉपर्टी डेवलपर ज़ीशान शाह का 10 रोज़ा डिस्कवर पाकिस्तान मुहिम का ऐलान। दुनिया भर के मशहूर ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट चित्राल, गिलगित, काशगर और गवादर का सफ़र करेंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश करना है। बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर बरतानिया मिडलैंड जोन का सालाना कन्वेंशन। मसला कश्मीर पर पेशरफ्त और मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुँचाने पर गुफ्तगू। शुरका का कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती। कश्मीरियों की सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखने का अज़्म। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का एक और इंसानियत सोज इक़दाम। भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद कश्मीरी का जस्द खाकी भी काबिज फौज को खटकने लगा। शहीद की मैयत ले जाने वाले कश्मीरियों पर भारतीय फौज का तशद्दुद, बेहुरमती भी की गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट। मोहम्मद रिजवान सबसे ज्यादा फिट। शान मसूद और हसन अली का दूसरा नंबर रहा। सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आमिर, फखर जमान, जुनैद खान और शुएब मलिक भी यो टेस्ट पास कर गए। इमाद वसीम, मोहम्मद हसनैन और यासिर शाह मतलूबा फिटनेस पॉइंट्स हासिल करने में नाकाम। मेगा इवेंट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान 18 अप्रैल को होगा। वर्ल्ड कप 2019 के लिए दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत एरन फिंच करेंगे। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की टीम में वापसी। दोनों खिलाड़ियों पर बॉल टैंपरिंग में 1 साल की पाबंदी आयद की थी। भारत ने भी विराट कोहली की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रॉचडेल में पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स की नुमाइश में मेयर रॉचडेल, काउंसलर मोहम्मद जमान और कम्युनिटी अफराद की शिरकत। नुमाइश में पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई। शुरका का इजहार ख्याल। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की आमद। बरतानिया भर में क्रिकेट मैदानों की रौनकें बढ़ने लगी। ईस्ट लंदन में 12 टीमों के माबैन क्रिकेट टूर्नामेंट। फैसला कुन मैच में डर्बी स्टार्स ने बार्किंग स्टार्स को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया।
लंदन में कसीरुल सकाफती महफिल मौसीकी का एहतमाम। मुख्तलिफ ममालिक की ख्वातीन फनकारों ने रवायती रक्स पेश करके समा बांध दिया। गुलकाराओं ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। शुरका की खूब दाद। फनकारों और कम्युनिटी में खिदमात सर अंजाम देने वालों को तारीफी असनाद भी पेश की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। 9 बजे के इस बुलेटिन में बात होगी नैब लाहौर में हमजा शहबाज की पेशी की और IMF ने बेल आउट पैकेज तय पा गया। मेरा नाम दानिश हुसैन और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। लाहौर नैब ऑफिस में हमजा शहबाज की पेशी हुई। रमजान शुगर मिल्स केस में सरकारी फंड्स के इस्तेमाल पर सवालात भी हुए। रमजान शुगर मिल्स ने अवामी राय बनाने के लिए जाली सर्वे भी करवाया और उस वक्त के वजीर आला की हिदायत पर खुसूसी फंड जारी हुए। रमजान शुगर मिल्स इंतजामिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे की दस्तावेजात भी दिखाएंगे, लेकिन हमजा शहबाज ने लाइल्मी का इजहार किया। शहबाज शरीफ फैमिली की खवातीन के लिए नैब की जानिब से रिलीफ। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज से पूछगछ की। नैब लाहौर ने हमजा शहबाज से रमजान शुगर मिल्स केस में सरकारी फंड्स के इस्तेमाल पर सवाल किए। नैब ने सवाल किया कि आपके इल्म में है कि रमजान शुगर मिल्स ने अवामी राय बनाने के लिए जाली सर्वे कराया? हमजा शहबाज ने लाइल्मी का इजहार किया। जराये के मुताबिक नैब टीम ने जाली अवामी सर्वे और रमजान शुगर मिल्स की इंतजामिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे की दस्तावेजात भी दिखाई। हमजा शहबाज ने दस्तावेजात से भी लाइल्मी जाहिर की। नैब ने सवाल किया, दस्तावेजात से जाहिर होता है कि रमजान शुगर मिल्स के नाले के लिए पैसे उस वक्त के वजीर आला की खुसूसी हिदायत पर जारी हुए। कायदे इस इख्तलाफ ने जवाब दिया, मुतल्लिका महकमों से पूछें जो अवामी मंसूबों पर काम करते हैं। चेयरमैन नैब के हुक्म पर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटी जवेरिया और राबिया को बजरिया डाक सवालनामा भिजवा दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल सिविल सेक्रेटरिएट में आला ब्यूरोक्रेसी से खिताब करेंगे। वो शहबाज शरीफ के दामाद के फ्रंटमैन से हासिल किए गए 1 अरब रुपए मालियत के रिकवरी के कागजात भी चीफ सेक्रेटरी को पेश करेंगे। हमजा शहबाज के साथ आए शरीफ फैमिली के तर्जुमान अता तारड़ को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। मुस्लिम लीग नून के कारकुन हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए नैब ऑफिस पहुंचे। कैमरामैन अहमद रजा के साथ मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़ लाहौर। चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटियों के नैब में तलबी के नोटिस मंसूख कर दिए। उन्होंने शरीफ फैमिली के केसेस की निगरानी खुद करने का फैसला किया है। इसी पर देखिए मियां शाहिद नदीम की ये रिपोर्ट। शहबाज शरीफ फैमिली की खवातीन के लिए नैब की जानिब से रिलीफ। चेयरमैन नैब ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटियों राबिया इमरान और जवेरिया अली के नैब में तलबी के नोटिस कैंसिल कर दिए। चेयरमैन नैब ने शरीफ फैमिली के सारे केसेस की निगरानी खुद करने का फैसला भी किया है। नैब एलामिया में कहा गया है कि नैब खवातीन के तकद्दुस, हुर्मत, इज्जत, चादर और चार दीवारी पर मुकम्मल यकीन रखता है। एलामिया में कहा गया है कि नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से गामजन है। उसकी किसी सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं। नैब एक खुद मुख्तार इदारा है। किसी भी दबाव को बालाए ताक रखते हुए कानून और आइन को मद्देनजर रखते हुए अपने इकदामात सर अंजाम देता है। चेयरमैन नैब को डीजी नैब की जानिब से मेगा करप्शन केसेस पर ब्रीफिंग दी गई। खुसूसी तौर पर शरीफ फैमिली के मुकदमात के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। कैमरामैन अहमद रजा के साथ मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़ लाहौर। लेकिन वज़ीर आज़म के बावन खुसूसी शहजाद अकबर की एक बार फिर हमजा शहबाज की ज़मानत के फैसले पर तनकीद और कहा कि हमजा शहबाज को अदालत से गैर मामूली रिलीफ मिला। वो 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में इजहार ख्याल कर रहे थे। मसला ये है कि जो सरकार के रिसोर्सेज होते हैं वो बड़े कम और जो मुल्ज़मान हैं वो बड़े बाअसर हैं और बड़े बारसूख हैं और उनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है जो कि प्री अरेस्ट का रिलीफ है, हमजा साहब को मिला हुआ है। गिरफ्तारी तो हो सकती है 17 तारीख को, अगर हाई कोर्ट उनकी बेल रिजेक्ट कर दे तो फिर वो गिरफ्तार हो सकते हैं फौरी तौर पर। 17 को नैब को मैं समझता हूँ अपना केस भरपूर तरीके से लड़ना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट के सामने।
दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। कहा हनीफ अब्बासी ने नौमा बगैर किसी जुर्म सजा काटी है। और ये भी कहा कि हुकूमत चोर दरवाजे से IMF के पास जा रही है। दूसरों की बेटियों और बहनों पर इल्जामात लगाना बंद कीजिए। जिनको आदत हो चोरी के पैसे से पार्टी को फंड करने की, वो चोर दरवाजे से ही IMF में जाते हैं और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर हकाइक नहीं बताए गए। आप हुकूमत में हैं, आप कंटेनर पर नहीं हैं। अब आपका इल्जाम लगाने का वक्त खत्म हो गया। मैं चैलेंज करती हूँ फवाद चौधरी साहब को कि जिस पापड़ वाले की टीटी का वो जिक्र कर रहे हैं उसकी तफसीलात पाकिस्तान की आवाम के सामने रखें। हकीकी पार्टी इस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अगर ये खौफ ना होता तो नवाज शरीफ जेल में होता, अगर ये खौफ ना होता तो शहबाज शरीफ जेल में होता। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। गवादर में प्रॉपर्टी डेवलपर CPIC के CEO ज़िशान शाह ने 10 रोज़ा डिस्कवर पाकिस्तान मुहिम का ऐलान कर दिया। मुहिम के तहत पाकिस्तान को मुस्बत इमेज दुनिया के सामने उजागर करने के लिए 8 ममालिक के ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पाकिस्तान का दौरा करेंगे। लंदन से देखेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। सरसब्ज पाकिस्तान पुरअमन पाकिस्तान दुनिया भर में मशहूर ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट CPIC की मेजबानी में चित्राल, गिलगित से लेकर काशगर और ग्वादर तक सफर करेंगे। इन ब्लॉगर्स का ताल्लुक अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, बेल्जियम, रोमानिया और पाकिस्तान से है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए CPIC के CEO ज़िशान शाह का कहना था कि दौरे का मकसद पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश करना है। अगर हमारे मॉडल को हुकूमत पाकिस्तान सपोर्ट करे, एंड बाय सपोर्ट आई डोंट मीन फंडिंग हम खुद अरेंज कर सकते हैं, हर चीज खुद कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी जैसे इनिशिएटिव को फंड करेंगी। बट अगर हमें हुकूमत पाकिस्तान का सपोर्ट हो टू जीरो कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, हम ओवर द नेक्स्ट 2 years हजारों के तादाद से ऐसे ही फॉलोअर्स लेके जा सकते हैं पाकिस्तान, और 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान का ग्लोबल परसेप्शन बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, टर्न अराउंड कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ब्लॉगर्स की सिक्योरिटी के हवाले से आला हुकाम से राब्ते में हैं। हम जो लोग ये लेके जाते हैं दे आर एजुकेटेड पीपल, वो जाके देखते हैं पाकिस्तान को एंड ऑनेस्टली उनकी जो फीलिंग्स होती है वो कहते हैं यार ये इनजस्टिस है पाकिस्तान के साथ। ये फॉरेनर्स की गोरे की खासियत है कि इनजस्टिस को पसंद नहीं करते, वो इनजस्टिस के खिलाफ है वो। तो वो आके देखते हैं पाकिस्तान को, असल पाकिस्तान देखते तो वो कहते हैं दिस इज इनजस्टिस। जब आपके दुनिया के अंदर ऐसे हजारों लोग होंगे जो पाकिस्तान विजिट कर चुके हैं और आगे उनके लाखों में फॉलोइंग्स है, आपने बिलियंस ऑफ पीपल को टच किया है, ठीक है, और उन लोगों को असल पाकिस्तान का या तो उन्होंने खुद देखा है या किसी ट्रस्टेड सोर्स जो उनका इन्फ्लुएंसर है उससे सुना है। तो ये लोग जब पाकिस्तान के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज आएगी या जब कोई नेगेटिव बोलेगा तो आपका से काउंटर नैरेटिव ऑटोमेटिकली बन जाता है। उन्होंने कहा कि दौरे के तमाम अखराजात CPIC बर्दाश्त करेगी, जबकि पाकिस्तान में टूरिज्म के फरोग और उसका मुस्बत चेहरा दुनिया भर में उजागर करने के लिए उनका अदारा आइंदा भी ऐसे इकदाम करता रहेगा। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए। वो ईमानदार शख्स हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग काफ के सदर और साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन इन दिनों इलाज की गर्ज से लंदन में मौजूद हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई का इल्जाम किसी एक पर आयद करना दुरुस्त नहीं, सब जिम्मेदार हैं, वजीर आजम इमरान खान को काम करने दिया जाए। ट्रेनिंग स्कूल तो है नहीं पाकिस्तान का, एक दूसरे लगा दो। उनको तो चाहिए कि वो सारे मिलजुल कर काम करें, हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। हमारी तो पार्टी छोटी सी पार्टी है, लेकिन हम उनकी मदद करेंगे, ख़ासतौर पर इमरान खान की करेंगे, इसलिए कि वो नेक नीति से ज़्यादा का काम हो और कोशिश भी उसकी है, लेकिन बस हालात जैसे जा रहे हैं कि बड़ा सख्त। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नैब का बेटियों को नोटिस जारी करना कोई बड़ी बात नहीं, हमारी बेटियों को भी नोटिस मिले लेकिन हमने सख्तियां बर्दाश्त की। किसी को भी बेजुबानी करा दिया जा सकता, सबको मिलजुल कर करना चाहिए था, तो नहीं किया। असल में मुल्क का सियासी कोई मसला नहीं है, सियासी मसला बनाने की कोशिश करते हैं
या कभी कह देते हैं जी कि वो फलां को रिश्तेदारों को, लड़कियों को, बच्चियों को नोटिस जारी कर दिए। हमारी बच्चियों को भी इस तरह के नोटिस आए थे। कोई ऐसी बात नहीं, हमने तो जाके पेश भी हुए थे नायब के पास, मैं गया था, परवेज साहब गए थे, तो हम पेश हो गए, हमने बयान दिए थे अपने। इसी तरह का सवालनामा बाकियों को भेज रहे हैं तो जवाब दे दें, बस ठीक है। और बच्चियाँ जो होती हैं वो डायरेक्टरशिप के अंदर होती हैं, नाम उनको पता होता है, लेकिन नाम आए थे। चौधरी शुजात हुसैन ने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की खबरों को भी मुस्तरद किया। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मजबूत हैं और वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। केसेस का जहाँ पता लगा, केसेस काफ़ी ज़्यादा जो बनाए जाते हैं ना, उसके ऊपर कोई ना कोई पख लगी होती है, और मुझे तो नहीं कह सकते हर चीज़ सच्ची होती है, क्योंकि हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगे थे, 9 सवाल भेजे थे हमें, हमने फिर जवाब दिया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मुस्लिम लीग काफ पीटीआई हुकूमत के साथ खड़ी है। तहरीक कश्मीर बरतानिया मिडलैंड जोन का सालाना कन्वेंशन बरतानिया में मसला कश्मीर पर पेशरफ्त और मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुँचाने पर गुफ्तगू की गई। इसी पर देखेंगे आबिद काज़मी की रिपोर्ट। बर्मिंघम के कम्युनिटी सेंटर में तहरीक कश्मीर बरतानिया मिडलैंड जोन का सालाना कन्वेंशन हुआ, जिसमें आल पार्टीज कश्मीर राब्ता कमेटी के कन्वेनर और MLA आज़ाद कश्मीर असम्बली अब्दुल रशीद तुराबी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। कन्वेंशन से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल रशीद तुराबी, तहरीक कश्मीर यूरोप के सदर मोहम्मद गालिब और दीगर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के जंगी जुनून ने दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया है। भारत मसला कश्मीर को मजीद उलझाने के लिए आइन में तब्दीली का ख्वाहां है। उनका कहना था कि ब्रिटिश कश्मीरी नौजवानों को मसला कश्मीर के असल पहलू से मुतारफ कराना इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बन सकें। आज़ादी कश्मीर के हवाले से बैनुल-अक़वामी महाज पर जिस तरह तसलसल से सरगर्मियाँ जारी हैं, उसमें मज़ीद क्या इक़दाम हो सकते हैं। बिलखुसूस ये जो पुलवामा एपिसोड हुआ है, उसके बाद भारत की तरफ से एक जहरियत का इर्तिकाब हुआ और फिर उसके त्यारे गिराए गए, और सारे अमल में जिस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत बेनकाब हुआ और दुनिया को एक पैगाम पहुंचा कि कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, खुदा न खास्ता ये मसला हल न हुआ तो उस खित्ते का नहीं बल्कि सारी दुनिया का अमन एक ख़तरे से दो चार हो सकता है। जो जुल्म और सितम का एक बाज़ार गर्म किया हुआ है, उस वाले से हमारे मिडलैंड और पूरे बरतानिया के अंदर जो हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, ये भरपूर उसका एहतजाज करते हैं और पूरी दुनिया से और बिलखुसूस बरतानिया की हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि बरतानिया की हुकूमत इस मामले में इंटरवीन करे, इस मामले को रिज़ॉल्व करे। ये बरतानिया ही का पैदा किया हुआ मसला है और इस मसले के आज़ादी के लिए तकरीबन 47 से लेकर आज तक 5 लाख कश्मीरियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। लोगों के घर बार जलाए गए हैं, कारोबार जलाए गए हैं, लोगों के बच्चे शहीद किए गए हैं, जानी माली हर तरह की कुर्बानी दी गई है और इस कुर्बानी को दुनिया रिकगनाइज़ करे। रेड काउंसिल की हालिया रिपोर्ट जो कश्मीर पर छपी है, इसने भारत का ज़ल्माना चेहरा बेनकाब किया और साथ साथ अभी जो फ्रांसीसी सहाफ़ी ने एक डॉक्यूमेंट्री जो बनाई है, इस रिपोर्ट ने भी भारत का ज़ल्माना चेहरा बेनकाब किया है। और हम समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत के जुल्म सितम को बेनकाब करने के लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस मुतहर्रिक हैं। तो अब जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो अक़वाम मुत्तहिदा की बनती है कि अक़वाम मुत्तहिदा इन तमाम रिपोर्ट्स की को मद्देनज़र रखते हुए जो अपना फैक्ट फाइंडिंग मिशन है उसको वहाँ पर भेजने के लिए भारत पर जोर डाले, क्योंकि भारत ने उस फैक्ट फाइंडिंग मिशन को एक्सेस देने से इनकार किया हुआ है। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारत को इसके हवाले से भी प्रेशराइज किया जाए कि दुनिया के जो इंटरनेशनल रिलीफ एजेंसीज हैं उनको भी वो एक्सेस नहीं दे रहा, मीडिया को भी नहीं एक्सेस नहीं दे रहा। तो मैं समझता हूँ कि जो भारत की इस तरह के इक़दाम से भारत का जो नाम नहाद डेमोक्रेसी है वो एक्सपोज हुई है। इस मौके पर शुरा ने कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए उनकी सियासी और अखलाकी हमायत जारी रखने के अज़म का इआदा किया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने इंसानियत सोज की तमाम हदें पार कर दी हैं। शहीद की मैयत ले जाने वाले कश्मीरियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया और मैयत की बेहुरमती की गई। उधर दिल्ली में मुसलमानों के बाद मोदी सरकार सिखों के पीछे भी हाथ धोकर पड़ गई। भारतीय पुलिस दिल्ली में सिख कम्युनिटी की फैक्ट्रियां सील करने पहुंच गई। पुलिस फोर्सेस का सिख कम्युनिटी पर तशद्दुद और लाठीचार्ज पथराव भी किया गया। शहीद कश्मीरी नौजवान का जस्ते खाकी भी भारतीय फौज को खटकने लगा। शहीद की मैयत ले जाने वाले कश्मीरियों पर काबिज भारतीय फौज का तशद्दुद, मैयत की बेहुरमती भी की। इंसानियत सोज इकदाम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ड्राइवर पर भी लातों और घूंसों की बारिश कर दी। काबिज फोर्सेस ने नौजवान को 13 अप्रैल को जिला शुपिया में फायरिंग करके शहीद किया था। उधर मोदी सरकार ने दिल्ली की जमीन सिखों के लिए तंग कर दी। पुलिस को सिख कम्युनिटी की फैक्ट्रियां और दुकानें बंद कराने के लिए भेज दिया। भारतीय पुलिस फोर्स का सिखों पर बेईमाना तशद्दुद और लाठीचार्ज पथराव भी किया। वाक़े पर सिख कम्युनिटी में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सिख कम्युनिटी का कहना है कि कई दिनों से बंद दुकानों पर ही जुर्माने के नोटिस लगाए जा रहे हैं। पुलिस के पास ऑर्डर हैं तो लोगों को क्यों नहीं दिखाती। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की तनकीद ने भी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कोई असर न किया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स कहती हैं ट्रंप मुस्लिम खातून रुकन कॉन्सर्ट्स अहलियान उम्र पर तनकीद जारी रखेंगे। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मुसलमान रुकन इल्हान उमर पर तनकीद के हवाले से हठधर्मी बरकरार। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स भी अपने सदर के दिफा में मैदान में उतर आईं। कहती हैं अमेरिकी सदर इल्हान उमर पर उनके नाम के साथ तनकीद जारी रखेंगे और उन्हें इसकी कोई शर्मिंदगी नहीं है और न ही इन्हें इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। अमेरिकी टेलीविजन को इंटरव्यू में सारा सैंडर्स का मजीद कहना था कि ट्रंप ने लोगों को इल्हान उमर के खिलाफ तशद्दुद पर नहीं उकसाया और अगर इल्हान ने यहूद मुखालिफ बयानात दिए तो अमेरिकी सदर इल्हान की मुखालिफत में बयानात देते रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में इल्हान उमर और 9/11 की वीडियो को यकजा करके पेश किया था, जिसके बाद उन पर कई अतराफ से इल्जामात आयद किए गए थे। ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी समेत कई अराकीन कांग्रेस ने ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिका में हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी। टेक्सास से मिसिसिपी तक मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 7 अफराद दम तोड़ गए। हजारों मकानात तबाह हुए। तूफानी हवाओं के बायस बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। इसी पर यह रिपोर्ट। अमेरिका की जनूबी रियासतें तूफान की जद में आ गईं। हवा के बगोलों ने कई घरों की छत उड़ा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद लुक्मा अजल बन गए, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी भी हो गए। तूफानी हवाओं और बगोलों के बायस निज़ाम जिंदगी भी दरहम बरहम हो गया। हजारों मकानात बिजली से महरूम हो गए। हवाई सफर भी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गया। 6000 परवाजें मनसूख कर दी गईं। सबसे ज्यादा शिकागो, डैलास, शार्लेट, शिमाली कैरोलिना के फजाई अड्डों पर परवाजें मनसूख हुईं। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफानी आंधी ने टेक्सास से अलाबामा तक कई जनूबी रियासतों में तबाही मचाई हुई है, जिसकी वजह से 10 करोड़ लोगों के मुतासिर होने का खदशा है, जबकि कई इलाकों में मजीद तूफान की वार्निंग्स भी जारी की गई हैं। दायरे मुखल्लसीन हांगकांग के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर के मेज़बान जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। दायरा मुखलिसीन हांगकांग के ज़ेर एहतमाम रूहानी महफिल का इनेकाद तंजीम के मुकामी ऑफिस में हुआ। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर के मेज़बान जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। न सर्द होगा रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा
तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत साहबजादा असद सदीक नक्शबंदी ने हासिल की। नात खां हजरात कारी साबिर हुसैन साबरी और मोहसिन अतारी ने मखसूस अंदाज में कलाम पेश करके क्लूब रोशन कर दिए। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। रूहानी तकरीब से खिताब में जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अपने दिलों को साफ रखें और जिंदगियां इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारें। दोस्तों नहीं दोस्तों को छोड़ते, ये क्या किया तुमने? जिब्रील मुझे छोड़ रहे हो सिदरतुल मुंतहा, नबी आखे आराम छड़ जाना नहीं सी दोस्तां विच दस्तूर अगे। तो जिब्रील ने जवाब दे ओह नूर पे लाटा मारदा है जिस नूर ने साड़े तूर अगे। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी ने शानदार तकरीब के इनेकाद पर अपने मेज़बान हाजी नवीद शहजाद चांद और उनकी टीम का खसूसी शुक्रिया अदा किया। तकरीब में मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदारान और कम्यूनिटी की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। इख्तिताम पर शुरका की तवाज़े पुरतकल्लुफ़ इशाइये से की गई। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की आमद है। बरतानिया भर में क्रिकेट ग्राउंड्स की रौनकें बढ़ना शुरू हो गई हैं। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन के इलाके बार्किंग में 12 टीमों के माबैन क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया। फैसला कुन मैच में डर्बी स्टार्स ने बार्किंग स्टार्स को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। देखिए सलीम साबरी की ये रिपोर्ट। बरतानिया में वर्ल्ड कप 2019 का आगाज 23 मई से होगा, लेकिन अभी से क्रिकेट फीवर अपने अरूज पर है। लंदन के इलाके बार्किंग में 12 टीमों पर मुश्तमिल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच में डर्बी स्टार ने बार्किंग स्टार्स को इसाब शिकन मुकाबले के बाद 4 रन से शिकस्त दे दी। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी माहिर कानून आमिर मंजूर और मौसम अली सिंधु ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि इस किस्म की सरगर्मियां नौजवानों को मुस्बत राहों पर चलने में मदद देती हैं। आज जो यंग जनरेशन है इनको आज क्रिकेट मैच देखते हुए खेलते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई है। हालांकि जो यंग जनरेशन है 2019 में ये इंडोर जनरेशन कहलाती है, लेकिन इन्होंने बाहर निकल के जो आज मैच खेल रहा है इससे बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ सर्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। क्योंकि जो इंडोर जितनी भी जनरेशन है ये जो वीडियो गेम्स और एक्सबॉक्स जो खेलते रहते हैं इससे डिप्रेशन और जितने ये नाइफ और जितने इस तरीके के ड्रग्स से रिलेटेड जितने क्राइम्स हैं ये जनरेट हो रहे हैं और ये बाहर आके खेलने की वजह से अब अल्टीमेटली जो है ये इन सारी चीज़ों से इनकी बीमारियों से जान छूटेगी और इसमें जो इनका आपस में एक दूसरे सोशलाइज करेंगे ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, ये कंटिन्यू। ये आज एक बहुत हेल्थी एक्टिविटी हम सब ने देखी जो पूरे यूके में क्रिकेट की बेशुमार टीमें और बेशुमार नौजवान इधर मौजूद हैं, कम्युनिटी के लीडरान भी मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की अहम ज़रूरत है और पिछले हफ्ते इसी जगह बार्किंग एंड डेगनम में जो प्रिंस हैरी है उसने पूरे यूके का पहला यूथ जोन का इफ्तिताह भी किया और उसके साथ साथ नेक्स्ट मंथ यूके के अंदर ही जो इंटरनेशनल जो सीरीज़ है वर्ल्ड कप की क्रिकेट की वो खेलने जा रही है। तो आज का ये मैच उस हवाले से भी नौजवानों के अंदर बहुत जोश और जज्बा देखने में आया और वो पैदा कर रहा है और मैं समझता हूँ कि हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। पिछले साल से लेकर अब तक तकरीबन 2000 के करीब नाइफ क्राइम जो है रिपोर्ट हो चुके हैं और उससे पिछले साल 24 महीनों के अंदर 16,000 ऐसे क्राइम्स हुए हैं जो कि यूथ के रिलेटेड हैं यूके के अंदर। तो ये बहुत ही वक्त की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसी प्रोग्राम को फंडिंग करे और इनको प्रमोट करे। खिलाड़ियों ने भी टूर्नामेंट के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। तमाम शहरों से जहाँ लड़के आते हैं खेलने के लिए और इन सब का यही मतलब है कि हम सब का एक दूसरे के साथ मिल के खेलें और हमारा आपस में प्यार बढ़े। आज जो यहाँ पे टूर्नामेंट का इनेकाद किया है ये बहुत अच्छी एक काविश है। तमाम जो यहाँ पे हमारी यूथ है वो आज यहाँ पे इकट्ठी है
और इससे क्या होता है कि एक तो हेल्थ फैसिलिटी आपको मिलती है, आपकी हेल्थ वाइज आप बेहतर होंगे, दूसरा आप किसी गलत एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होते। और मैं इंतज़ामिया का बहुत मशकूर हूँ जिन्हें ये पूरा अरेंज किया है। जी, बर्मिंघम यहाँ से आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है इधर। टीम में भी यूके से तकरीबन 16 टीमें आई हैं ऑल ओवर द यूके। तो लास्ट ईयर भी हम इधर से स्टार्ट हमने क्रिकेट किया था। ये लास्ट ईयर की इन्होंने रखी हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर भी लंदन से ही क्रिकेट स्टार्ट हुआ था, अभी भी लंदन से ही स्टार्ट हो रहा है टेप बॉल। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि आज जीत के जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हम स्पोर्ट्स की तरफ लोगों का माइंड करते हैं। स्पोर्ट्स की तरफ आने से ये फ़ायदा होता है कि लोग बुराइयों की तरफ नहीं जाते, जो नशा जो मतलब माशरती बुराइयाँ हैं उनसे दूर रहते हैं। स्पोर्ट्स की तरफ यानी हमारा मेन मकसद ये होता है कि लोग स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और बुराइयों से दूर रहें। ये लंदन में ऐसे टूर्नामेंट और होने चाहिए। टेप बॉल को रिप्रेजेंट करें हम लोग भी, एसेक्स को, और ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि लंदन में क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और एक और हमारा ग्राउंड्स नहीं है, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ईस्ट लंदन में कि यहाँ पे खेलने के लिए लड़कों के पास ग्राउंड नहीं है। तो हमें ग्राउंड और इस तरह की पिचेस अवेलेबल हों ताकि हम अपने यूथ को आगे लेके आ सकें, और ये अच्छा है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। ये एक बहुत अच्छा इवेंट है। हमारे पास एक तो यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, दूसरा एक तो वेदर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड कप का बुखार है, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, उससे पहले हम अपना वार्म अप कर रहे हैं ताकि हम भी अपनी टीम को सपोर्ट कर सकें। एक अच्छी एक्टिविटी है यहाँ पे। जिस तरह के हालात हैं, एक तो हम अपनी यूथ को और अपने बाकी जो हमारे दोस्त हैं उनको इसलिए यहाँ पे इकट्ठे करते हैं ताकि यहाँ पे जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह आजकल सोसाइटी में ड्रग और ये वो हैं, तो लोगों को मोटिवेट करें को पास्ट में आए, ग्राउंड में आए, और ताकि एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी हो। यहाँ पे स्पेशली यूरोप में जो माहौल होता है, यहाँ पे जो डिसिप्लिन होते हैं, ये क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवाना बहुत खुशाइन है हमारे लड़कों के लिए जो यहाँ पे आते देखते एक दूसरे को। इवन के अगर देखा जाए हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको हम साल के बाद देखते हैं इसी क्रिकेट की वजह से। और दूसरी साइड पे अगर क्रिकेट देखा जाए, यहाँ के जो क्राइम्स चल रहे हैं, ये जो ख़राब हालात चल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्रिकेट बहुत खुशाइन है। बच्चे आते हैं, लड़के आते हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू सो मच। गुज़श्ता हफ्ते शहजादा हैरी ने बार्किंग में ही पहला यूथ जोन कायम किया था, जिसके जरिए नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। नौजवान किसी भी कौम का सरमाया होते हैं, इनकी पोशीदा फितरी सलाहियतों को उजागर करके ही मुआशरे की बेहतरीन नशोनुमा हो सकती है। लीड्स के नौजवान बॉक्सर हमास अली ने 10वीं बार पॉलिश बॉक्सर जैकब जेनिस को शिकस्त दी है। उम्दा परफॉर्मेंस पर हाल में मौजूद लोगों ने हमास अली खान को खूब दाद दी। आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर आमिर खान के बाद दीगर ब्रिटिश, पाकिस्तानी और कश्मीरी नौजवानों ने भी बॉक्सिंग की दुनिया में नाम कमाना शुरू कर दिया है। इन्हीं में से एक लीड्स के 20 साल नौजवान बॉक्सर हमास अली खान हैं, जिन्होंने हरीफ जैक जेनिस को 10वीं बार शिकस्त फाश से दो चार किया। लीड्स रॉयल आर्मरी में मुनक्कदा इस फाइट में हमास अली खान ने हरीफ बॉक्सर की एक न चलने दी और बआसानी ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। हमास अली खान की उम्दा कारकर्दगी ने हाल में मौजूद लोगों के दिल जीत लिए, जिन्होंने नौजवान बॉक्सर को खूब दाद दी। हमास अली खान और जैक जेनिस का अगला मुकाबला जुलाई में होगा। हमास अली खान तेजी से बॉक्सिंग में अपना नाम पैदा कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब बरतानिया और यूरोप की सतह पर होने वाले बॉक्सिंग के मुकाबलों में भी हिस्सा लेकर वो कामयाबी की नई मनाजिल तय करेंगे। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहब में 4 रोज़ा बैसाखी मेला इख्तिताम पजीर हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में। सिखों के सालाना मजहबी त्यौहार बैसाखी के मौका पर हजारों सिख हसन अब्दाल पंजा साहब यात्रा के लिए आते हैं। गुरुद्वारा पंजा साहब बैसाखी मेले पर सिखों के लिए हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने सिखों के लिए आइंदा मजीद सहूलियात की नवीद भी सुनाई। 12 नवम्बर को करतारपुर बॉर्डर का भी इमरान खान साहब इफ्तिताह करेंगे और मैं भी 10 से 12 नवम्बर को 550वीं गुरु बाबा नानक की 550वीं बरसी पर ननकाना साहब के नए रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह। जहां एक तरफ तो सिख यात्री पंजा साहब आकर इंतहाई खुश दिखाई दिए, वहीं हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। 320 में खालसा साजना दिवस के अवसर पर हम आए हैं। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। 3 दिन हो गए हमको यहाँ आए हुए। हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं कि इतनी सेवा कर रहे हो आप लोग,
मतलब संगतों की? अरेंजमेंट तो बहुत ही पुख्ता है, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट है। मतलब हर तरफ देखो भी कोई परिंदा भी इधर उधर पर नहीं मार रहा है। गुरुद्वारा पंजा साहब में सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। गुरुद्वारा पंजा साहब ना सिर्फ सिखों की अहम तरीन इबादत गाह है, बल्कि पाकिस्तान के तारीखी तरीन मुकामात में से एक है। कैमरामैन इमराज चौधरी के साथ साजिद शेख, 92 न्यूज़, हसन अब्दाल। ब्रिटिश पाकिस्तानी मारूफ नौजवान सिंगर जैक नाइट के बर्मिंघम में हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी से खुसूसी गुफ्तगू। जैक नाइट ने नौजवानों में रीमिक्स म्यूजिक की बढ़ती मकबूलियत और अपने मुस्तकबिल के हवाले से भी बताया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं 92 का इन्होंने टाइम दिया, तो इनसे पूछते हैं कि इनके फ्यूचर के हालात क्या हैं। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अच्छा, आप क्या, आपका फ्यूचर का इरादा क्या है, क्या प्लान है, कैसे आगे निकलना है? The future is to perform more and more in venues like this. Tonight is a very important show for me because it's the first show in the second show in the headline tour that we're doing around the UK, and it's about bringing everybody together, the whole family, the kids, and just enjoying good music, you know. Pakistan जाने का इरादा है? Absolutely. You know, I spent a lot of time in Pakistan when I was very young. I used to go to Lahore a lot. So my heart is where the home is, you know, and I want to go there hopefully this year, so end of this year. आप अपने 2 गोल सुना दें, your best music है? I think we had a song in a movie a couple of months ago, so if you know this is probably something, if you've not heard it before, it goes a little something like this. तू अखियां मिला के तू नेरे नेरे आजा विलाल हिल पाके नी तेरी उत्ते मरदा नेरे नेरे ना तू आना सोनिया I wanna see you while like Rihanna get all up on the bum diggy diggy bum bum। बहुत शुक्रिया आपका हमारे नौजवानों के लिए। मल्टीकल्चरल रिसर्च सेंटर की तरफ से रॉस्टल में पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स की नुमाइश की गई, जिसमें मेयर रॉस्टल कौंसिल मोहम्मद जमान के अलावा कम्युनिटी के दूसरे अफराद ने भी शिरकत की। इसी पर देखेंगे राजा वाजिद की रिपोर्ट। मल्टीकल्चरल रिजॉर्ट सेंटर के डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर की तरफ से पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में 60 और 70 की दहाई में बनने वाली फिल्मों के किरदारों की इंतहाई खूबसूरती के साथ अक्कासी की गई। मेयर रॉस्टेल, कौंसलर मोहम्मद जमान और नुमाइश में आए दूसरे अफराद का कहना था कि इन पोस्टर्स को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। हमारी ज़बान, हमारी सकाफत, हमारी रवायात, हमारा विरसा है, और जो पुरानी फिल्में आप देख रहे हैं यहाँ बिल बोर्ड, पुरानी फिल्मों में जो ये फिल्में एक बड़ी सोच से शुरू होती थी और एक कड़ी मेहनत से तैयार होती थी, और उसमें वो कोशिश करते थे कि जो महाशरती हालात हैं उन पे उनका अहाता किया जाए और उनका कोई हल लोगों को सामने रखा जाए, और इसमें बड़ा सबक आमोज़ हमारे लिए दर्स होते थे। तो आज डॉक्टर शकूर साहब मल्टीकल्चरल रिसोर्स सेंटर इन्होंने और साजिद महमूद ने ये एग्ज़िबिशन लगाकर हमारी यादें ताज़ा कर दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये चौराहों पे ये बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते थे तो पता होता था कि आजकल कौन सी फिल्म चल रही है, तो इन्होंने वो यादें ताज़ा कर दी। ये बड़ी मशहूर फिल्में भी उनके बिल बोर्ड्स हैं जो कई साल तक वहाँ सिनेमा हॉल में चलती रही हैं। तो मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ, और ये हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारे जो नौजवान हैं, उनको पता चले कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे या हमारी जो सकाफत है वो क्या है। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ बहुत सोना वा। Multicultural Resort Center was supported by Heritage Lottery Fund to do the project My Virsa, and that My Virsa project इतना मशहूर हुआ कि बहुत सारी जगहों पे 15 एग्जीबिशन अब तक हो चुके हैं, और आज हम साजिद महमूद साहब की जो जगह है वहाँ पर हम ये बिजनेस कर रहे हैं। एंड अब्दुल शकूर साहब इतने बड़े माशाल्लाह जो बोर्ड बनाए हुए हैं, उन्होंने अपनी विरासत को संभाल के रखा हुआ है। बचपन में हम देखते थे जब फिल्म लगती थी तो इतने बड़े बड़े बोर्ड चौराहों में लगते थे,
तो बड़े अरसे के बाद ये देख के बड़ी खुशी हुई और माशाल्लाह हमारे मेहमान भी आए हुए हैं, तो वो भी देख के बहुत हैरान हुए कि अभी तक ये संभाल के रखा हुआ है। आज यहाँ आके बड़ी खुशी हुई है कि डॉक्टर शकूर साहब ने ये सारे बिल बोर्ड यहाँ लगाए हुए हैं। और जब हम 25-30 साल पहले पाकिस्तान में होते थे तो सिनेमा में जाते थे, तो वो याद इन्होंने आज ताज़ा कर दी है। इनमें से कुछ जो पिक्चर्स हैं वो हमने देखी हुई हैं और कुछ के बारे में हमने सुना हुआ है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से ये कहेंगे कि ये जो पिक्चर्स हैं, जो मूवीज़ हैं, इनको यहाँ अवाम को दिखाएं और मज़ीद जो है हमारी याददाश्तें जो हैं उनको ताज़ा करें। नुमाइश के शुरका का कहना था कि पुरानी पाकिस्तानी फिल्में मुल्क का विरसा हैं, जिनकी यहाँ बरतानिया में भी नुमाइश होनी चाहिए। रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा और बरतानिया में बसने वाले फिल्म बीनों को पाकिस्तानी फिल्म साजी की तारीख से रुशनास करवाने के लिए ऐसी तकारीब बेहद ज़रूरी हैं। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर। लंदन में कसीरुल सकाफती महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान और भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के ख्वातीन फनकारों ने रवायती रक्स पेश करके समा बांध दिया। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके साउथ हॉल में महाना कसीरुल सकाफती महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान, भारत, आज़रबाईजान, मराकश, नाइजीरिया समेत दीगर ममालिक की ख्वातीन फनकारों ने शिरकत की। फनकारों ने अपने अपने ममालिक के रवायती रक्स पेश किए। इस मौका पर गुलकाराओं ने अपनी आवाज का जादू जगाया और शुरका से खूब दाद वसूल की। प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर राजिया हमीद ने कहा कि ऐसे इवेंट्स का मकसद खवातीन को मेल जोल के जरिए कारोबार और नौकरियों के बेहतर मौके फराहम करना है। मल्टी कल्चरल लेडीज़ नाइट करवाने का मकसद आपने देखा है, यहाँ हर कंट्री के लोग आए हैं और ना सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे का कल्चर सेलिब्रेट किया है, हमने एक पॉजिटिविटी और पीस और लव की बात की है। और उसके अलावा मेन जो पर्पज़ है नेटवर्किंग गेट टुगेदर का, कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है दे हेल्प विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वल्नरेबल, less fortunate women. When they come, they discuss their problem with us, and then we refer them to right agencies. And the people, they don't have legal aid. I am legal qualified. I am registered in Law Society, and I did legal practice course, and I've been working different law firms. And our organization, Wages, Women and Girls Empowerment Sport, we provide as a friend of court free of cost help in the different courts as well. इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरका ने तकरीब के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। And this event has been really fun. I got to perform, got to accept this lovely award and support the event. So it's been really fun. Lots of dance and food and just great people. हमने आज मल्टी कल्चरल इवेंट किया है और बहुत सक्सेसफुल रहा है। हर कम्युनिटी के लोग आए हैं, हर लोगों ने एंजॉय किया, खाना पीना, डांस, मौज मस्ती। ऑल द बेस्ट टू वेजेस ग्रुप एंड वेल डन 92 टीवी। बाद औरतें घर में बैठी होती हैं, उनको थोड़ा टाइम निकाल कर आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। बाहर के मुल्क में यही होता है कि सब मिलकर एक दूसरे के साथ मिलें। I'm here today at this lovely, absolutely amazing multicultural event, and I've had an amazing time today being part of this lovely ceremony. I just want to say thank you to everyone. Thank you to Razia Hamid for making this event so successful, and we're having an amazing time. In the back of everything, she supports Wages, which is the children and adult abuse actually charity, and I think this is very important. So an amazing event, amazing singers and dancers. I'm presenting it. This is Deborah J. Kelly. Lovely to talk to you. Thank you so much. इस इवेंट में मैंने ये देखा कि आप कहीं भी जाओ तो लोग कहते हैं ये हमारा इंडियन कम्युनिटी है। इंडिया में भी कई कम्युनिटीज़ है, ये पंजाबी कम्युनिटी है, ये गुजराती कम्युनिटी है, फिर चाइनीज़ कहते हैं हमारा चाइनीज़ न्यू ईयर है, हमारा चाइनीज़ कम्युनिटी है। लेकिन यहाँ आके सारे कम्युनिटीज़ एक साथ देखने को मिले, तो ये इट वाज अमेजिंग।
बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और राफिया को मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ। क्या कहते हैं, मोर्टिकल्चर फंक्शन था, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया लेडीज़ ने। एक या 2 मंथ में ऐसा प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि लेडीज़ के लिए स्पेशल, क्योंकि लेडीज़ जो घर पे काम करती हैं, जो हाउस वाइफ हैं, जो बाहर नहीं कहा जाके काम कर सकती, उनके लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म खोला है उन्होंने, इन लोगों ने बहुत अच्छा, लेडीज़ बहुत एंजॉय कर रही हैं। तकरीब के एहतताम पर बेहतरीन परफॉर्मेंस पर फनकारों और कम्युनिटी में खिदमात सरंजाम देने वालों को तारीफी असनाद भी पेश की गईं। अब तक के लिए इतना। देखते रहिए ITT न्यूज़ UK।